धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक कहानी सुनाती हूँ, सुनिएगा। एक बार स्वर्ग में विचरण करते हुए कृष्ण और राधा एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण, प्रसन्नचित्त सी राधा। कृष्ण थोड़ा सक पकाए, राधा मुस्कुरा दी। इससे पहले कि श्री कृष्ण कुछ कह पाते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारिकाधीश। जो राधा कृष्ण को कान्हा कान्हा कहकर बुलाती थी, उनके मुख से द्वारिकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी कृष्ण ने किसी तरह अपने आप को संभाल लिया और राधा से बोले, मैं तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ। तुम तो मुझे द्वारिकाधीश मत कहो। आओ राधा, बैठते हैं। कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी सुनाना। सच कहूँ राधा, जब जब मुझे तुम्हारी याद आती थी, मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती थी। राधा बोली, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न तुम्हारी याद आई, न आंखों से आंसू बहे, क्योंकि मैं तो तुम्हें कभी भूली ही नहीं थी जो तुम्हें याद करती। इन आंखों में तो सदा तुम ही थे। कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। कान्हा, प्रेम से अलग होकर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना मैं तुम्हें दिखाऊं। तुम्हें कुछ कड़वे सच प्रश्न सुन पाओ तो सुनाऊं। कभी सोचा है कि इस तरक्की में तुमने कितना कुछ खो दिया। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक तुम पहुंच गए। तुम एक उंगली पर चलने वाला सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को कैसे भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगलियां गोवर्धन पर्वत को उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगलियां क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम में आने लगी। द्वारकाधीश और कान्हा में क्या अंतर है, मैं बताऊं। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आते। और युद्ध और प्रेम में क्या फर्क होता है। युद्ध में आप दूसरे को मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा इंसान दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुखी नहीं कर सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने ये क्या निर्णय ले लिया। आपने अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडव के साथ जोड़ लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी कान्हा। राजा तो प्रजा का पालक होता है, राजा तो प्रजा का रक्षक होता है। आप जैसे महाज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी ही प्रजा को मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देखकर आपकी करुणा नहीं जगी कान्हा, क्योंकि आप प्रेम से विरक्त हो चुके थे। आज भी धरती पर जाओ और देखो अपनी आंखों से। आज भी द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर जगह, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे कान्हा। लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसके महत्व पर चर्चा करते हैं, पर धरती वाले लोग युद्ध वाले द्वारिकाधीश पर नहीं, प्रेम करने वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में देखो, मेरा दूर दूर तक कोई नाम नहीं है, पर आज भी लोग गीता के समापन पर राधे राधे कहते हैं। साथियों, इस कहानी के भीतर छिपी शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के पास कभी किसी प्रश्न का उत्तर न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, पर राधा द्वारा उठाए गए प्रश्न चिन्हों पर कान्हा मौन रह गए। इसी को कहते हैं प्रेम में समर्पण का भाव।
पराक्रम में हम हर किसी को हराने की सोचते हैं, तब भी हम जीत कर भी हार जाते हैं। परंतु प्रेम में एक ही कई लोगों का दिल जीत लेता है। सही कहा गया है कि छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। इसी के साथ साथियों, मैं जल्दी ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।